शी मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। सीधा सा अर्थ इसका है, उसने एक खूबसूरत तस्वीर बनाई, सुंदर तस्वीर बनाई। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखो कि माई टीचर मेड मी अपोलोजाइज। अब उस हिसाब से इसका अर्थ निकला कि टीचर ने मुझसे माफी बनाया। गलत अर्थ ये है, सही अर्थ नहीं लग रहा है भी नहीं। द शी कुडंट मेक इट टू द मीटिंग। अब उस हिसाब से इसका अर्थ निकला शी कुडंट मेक इट टू द मीटिंग, यानी मीटिंग में वह इसे नहीं बना पाई। ये भी गलत अर्थ है। महसूस भी हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये सेंटेंस देखो कि ही विल मेक अ गुड टीचर। अब उस हिसाब से इसका अर्थ निकलेगा कि वह एक अच्छा अध्यापक बनाएगा। ये भी गलत लग रहा है, महसूस हो रहा है और गलत है भी। देखिए मेक जो है यह 15 प्लस अलग अलग अर्थ देता है। इन 15 प्लस अलग अलग तरीकों से यह यूज किया जाता है। अगर इन सभी यूजेस को आप नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से आप गलत करेंगे, यूज करने में गलत करेंगे, उसका अर्थ गलत निकालेंगे। तो इस वीडियो में इस मेक के इन डिफरेंट मीनिंग्स को हम अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स के साथ समझने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें अच्छी तरह से समझने के लिए। सबसे पहले हम इसका पहला अर्थ लेते हैं। मेक मतलब होता है बनाना, मीन्स टू क्रिएट समथिंग और टू प्रोड्यूस समथिंग। ठीक है, जैसे शी मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक एग्जाम्पल तो यही है, शी मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यानी उसने एक खूबसूरत तस्वीर बनाई। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आर कंपनी मेक्स टॉयज, यानी हमारी कंपनी खिलौने बनाती है। सीधी सी बात है, मेक मतलब बनाना, मेड मतलब बनाया। कैन यू मेक अ केक, यानी क्या तुम केक बना सकते हो। तो प्रोड्यूस जैसा अर्थ दे रहा है, क्रिएट जैसा अर्थ दे रहा है, तो ये तो क्लियर है। दूसरा अर्थ इसका करवाना होता है, कोई काम करवाना, किसी को विवश करके कोई काम करवाना, किसी को मजबूर करके कोई काम करवाना, फोर्सफुली उस काम को करवाया जाता है। और यह बताता है मेक यानी एक पॉजिटिव वर्ब की तरह से इस्तेमाल होता है। और जब इसको हम पॉजिटिव वर्ब की तरह से इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है सब्जेक्ट, यानी जो काम करवाता है सब्जेक्ट होता है। फिर मेक यूज करते हैं, फिर उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जो वास्तव में काम करते हैं, यानी जिससे काम करवाया जाता है वो ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर वर्ब की बेस फॉर्म होती है। ठीक है, सेंटेंसेस देखिए कि माय टीचर मेड मी अपोलोजाइज। अब यहीं पे गड़बड़ हो रहा था, अब समझिए इसको कि माय टीचर मेड मी अपोलोजाइज। इसका मतलब हुआ कि टीचर ने, अध्यापक ने मुझसे माफी मंगवाया। पॉजिटिव होगा, मांगा नहीं, मंगवाया। तो मेड मी अपोलोजाइज इसका अर्थ निकलेगा माफी मंगवाया। मेड मी अपोलोजाइज। ठीक है, क्लियर है। यानी इसका मतलब हुआ माय टीचर फोर्स्ड मी टू अपोलोजाइज, यानी दबाव डाला, उसने मजबूर किया कि मैं माफी मांगू, मुझसे माफी मंगवाया। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए कि द रेन मेड अस स्टे एट होम। द रेन मेड अस स्टे एट होम। देखिए पैटर्न इसका, देखिए द रेन ये सब्जेक्ट हुआ, फिर मेक हमने यूज किया, और फिर किसको, अस यानी हमें, ये ऑब्जेक्ट है, और फिर वर्ब की बेस फॉर्म स्टे, रुकना। इसका मतलब निकलेगा कि बारिश ने हमें घर पे ही रुकवा दिया, या फिर ऐसे कह सकते हैं बारिश ने हमें घर पे रुकने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। ठीक है, फोर्स कर दिया। द रेन फोर्स्ड अस टू स्टे एट होम, ऐसे भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब एक चीज और भी हो सकता है, यहाँ पे एक रीजन भी हो सकता है और एक रिजल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो जो रीजन है वो बताता है मेक। जैसे द रेन मेड अस स्टे एट होम, हम घर पे रुके, ये तो परिणाम हुआ। रीजन क्या था? रीजन था बारिश का होना। इस एग्जाम्पल को देखिए कि द मूवी मेड एवरीवन क्राई। ठीक है, द मूवी मेड एवरीवन क्राई, यानी पिक्चर ने, मूवी ने सबको रुला दिया। ठीक है, पिक्चर ने, मूवी ने सबको रुला दिया। ओके, ये इसका अर्थ हुआ। इसी तरह से ये सेंटेंस है, अ जोकर मेक्स अस लाफ, यानी जोकर हमें हंसाता है। ठीक है, तो काम जब खुद न करके दूसरे से करवाया जाए, वहां पे पॉजिटिव वर्ब होता है मेक। हम तब यूज करते हैं जब किसी को मजबूर किया जाए, फोर्स कर दिया जाए, रोने के लिए मजबूर कर दिया,
ठीक है, रुकने के लिए मजबूर कर दिया, ओके, माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। इस तरह का पैटर्न ध्यान रखिए। सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो वास्तव में काम करेगा, जिससे फोर्सफुली काम करवाया जाएगा, फिर वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तीसरा अर्थ देखिए, तीसरा अर्थ होता है कमाना, ठीक है। कमाना यह भी अर्थ देता है। एग्जाम्पल देखिए और यह चीज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि ही मेक्स 75,000 रुपीज अ मंथ। इसका मतलब हुआ कि वह प्रति महीने 75,000 रुपए कमाता है। तो कमाता है हिंदी में भी हम कहते हैं बनाता है, मतलब मेक। तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता है कि जो इंग्लिश में अर्थ हो वही अर्थ हिंदी में भी हो, सिमिलर नहीं होते हैं अक्सर, लेकिन कम से कम यहाँ पे तो है। इस एग्जाम्पल को देखिए कि आई मेड 10 lakhs आउट ऑफ दिस डील। आउट ऑफ दिस डील आई मेड 10 लाख रुपीज, यानी इस डील से मैंने 10 लाख रुपए कमाए। तो मेड मतलब कमाया, अर्न्ड। हाउ मच डू यू मेक इन अ ईयर? हाउ मच डू यू मेक इन अ ईयर, यानी एक साल में तुम कितना कमाते हो, कितना कमा लेते हो, ठीक है। मेक का मतलब कमाना। ये चौथा अर्थ देखिए, मेक का मतलब पहुंचना भी होता है कहीं पर। और जब इस कंडीशन में हम मेक यूज करते हैं तो ये होता है मेक इट टू सम प्लेस आ इवेंट। अब समझिए ये हमेशा ऐसा होता है, मेक इट टू सम प्लेस आ इवेंट। एग्जाम्पल देखिए, आई मेड इट टू द स्टेशन ऑन टाइम। आई मेड इट टू द स्टेशन ऑन टाइम, यानी मैं समय पे स्टेशन पहुंच गया, ठीक है। तो यह मेड इट टू, उसके बाद से कोई जगह रहेगा या फिर कोई इवेंट जरूर रहेगा। उस अवस्था में यहाँ पे मेड का अर्थ, मेक का अर्थ किसी जगह पे पहुंचना या फिर किसी इवेंट में पहुंचना, इसका अर्थ तब होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, शी कुडंट मेक इट टू द मीटिंग। मतलब हुआ इसका कि वह मीटिंग में नहीं पहुंच पाई, नहीं पहुंच सकी, ठीक है। क्लियर है? द प्रेसिडेंट मेड इट टू द पार्टी मीटिंग ऑन टाइम, यानी प्रेसिडेंट पार्टी मीटिंग में समय से पहुंच गए। तो मेक मतलब पहुंचना। अब जब यह होगा तो इसके साथ इट टू प्लस सम प्लेस आ इवेंट होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट अर्थ इसका देखते हैं। मेक मतलब बनना या फिर हो जाना। एक तो अर्थ हमने देखा बनाना, अब इसका दूसरा अर्थ होता है बनना या फिर हो जाना, यानी अगेटिव वर्ब की तरह से। अगेटिव वर्ब की तरह से भी ऐड करता है ये, बनना या फिर हो जाना, ये भी होता है। अब जब ये अर्थ देता है तो मेक के बाद कोई नाउन यूज करते हैं। जैसे देखिए, ही विल मेक अ गुड टीचर। इसका अर्थ हुआ कि वह एक अच्छा अध्यापक बनेगा, वह एक अच्छा अध्यापक बनेगा। वह एक अच्छा अध्यापक बनाएगा ये नहीं होगा, इसका अर्थ होगा वह एक अच्छा अध्यापक बनेगा, ठीक है। बात साफ हो गई। ये सेंटेंस देखो, दिस वुड विल मेक अ स्ट्रॉन्ग टेबल, यानी इस लकड़ी से एक मजबूत मेज बनेगी। देखिए, अच्छा है आप अपने तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स सेट करिए, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। अगला अर्थ देखते हैं, अगला यूज देखते हैं मेक का। कुछ कॉमन कोलोकेशंस होते हैं, जैसे कुछ फ्रेजेस में हम मेक यूज करते हैं, जैसे मेक अ डिसीजन, मेक अ मिस्टेक, मेक एन एफर्ट, मेक अ चॉइस, मेक श्योर, मेक अ प्रॉमिस। इस तरह के कुछ कॉमन कोलोकेशंस होते हैं जहाँ पे मेक ही आएगा। यहाँ पे मेक अ डिसीजन, टेक अ डिसीजन नहीं होगा, मेक अ डिसीजन, ये सही है। उसी तरह से मेक अ मिस्टेक होगा, डू अ मिस्टेक नहीं होता है। उसी तरह से मेक एन एफर्ट, ये मेक ही आता है, कोई दूसरा वर्ड नहीं लेते हैं, ठीक है, सामान्यतः। आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिसीजन, यानी मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है। तो टेक ए डिसीजन ना लिखिए। शी इज सॉरी फॉर मेकिंग मिस्टेक, शी इज सॉरी फॉर मेकिंग अ मिस्टेक, यानी उसे गलती करने के लिए दुख है, ठीक है। तो मेकिंग अ मिस्टेक होगा, डूइंग अ मिस्टेक नहीं होगा। यू हैव मेड अ प्रॉमिस, यानी तुमने वादा किया है। यू हैव डन अ प्रॉमिस नहीं, यू हैव मेड अ प्रॉमिस, तुमने वादा किया है। प्लीज मेक श्योर यू अराइव ऑन टाइम, प्लीज मेक श्योर यू अराइव ऑन टाइम, यानी सुनिश्चित करो कि समय से पहुंच जाओ, अपना समय से पहुंचना सुनिश्चित करो,
ठीक है, अगला अर्थ देखते हैं मेक का। ये भी एक फिक्स्ड फ्रेज है, मेक टाइम। तो मेक टाइम का मतलब होगा समय बनाना नहीं, समय निकालना, ये अर्थ होगा इसका। जैसे प्लीज मेक सम टाइम फॉर मी, प्लीज मेक सम टाइम फॉर मी, यानी मेरे लिए कुछ समय निकालो यार, मिलो मुझसे, प्लीज मेक सम टाइम फॉर मी। दूसरा एग्जांपल इसी का देखिए, शी आई कुडंट मेक टाइम यस्टरडे, आई कुडंट मेक टाइम यस्टरडे, यानी कल मैं समय नहीं निकाल पाया, कल मैं समय नहीं निकाल सका। तो समय निकालना, मेक टाइम। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी मेक का यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं इतना 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 होता है, इतना इतना जोड़ के इतना होता है, इतना इतना गुणा करते हैं तो इतना होता है, इस तरह का कुछ अर्थ देता है मेक। जैसे देखिए 5 and 7 makes 12, 5 and 7 makes 12, यानी 7 और 5 मिलकर 12 होते हैं। इसका अर्थ यही हुआ, 12 होते हैं तो होना, यानी जोड़ करके इतना होता है, इस तरह का अर्थ। 5 and 7 makes 12। ये जो मेक है, यह जो मेक्स है, यह मेक भी हो सकता है, सिंगुलर भी सही माना जाता है यहाँ पे, और प्लूरल भी सही माना जाता है, क्योंकि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। तो ये भ्रम हो सकता है कि यहाँ पर तो प्लूरल होना चाहिए था, मैक्स सिंगुलर लिखा गया है, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दोनों सही माना जाता है, सिंगुलर प्लूरल वह चलता है। ठीक है, द टोटल मेक्स 2000 रुपीज, द टोटल मेक्स 2000 रुपीज, यानी कुल जो हिसाब है, कुल जोड़ करके जो कुल हिसाब है वह 2000 रुपया आया है, 2000 रुपया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अर्थ इसका देखते हैं मेक का। इसका नेक्स्ट अर्थ होता है सफल होना। अब जब सफल होना इस अर्थ में हम इसे यूज करते हैं तो मेक इट, ये साथ में चलता है, ध्यान रखिएगा। अब कैसे यूज करते हैं इस बात को समझिए कि यू विल मेक इट, यू विल मेक इट इन, तुम सफल हो जाओगे, इसका अर्थ होगा यू विल मेक इट इन, तुम सफल हो जाओगे। तो इस मेक के साथ ये इट एक साथ चलता है, साथ में चलता है, तब इसका अर्थ होता है सफल होना। यू नीड टू बी रेगुलर टू मेक इट, यू नीड टू बी रेगुलर टू मेक इट, यानी तुम्हें सफल होने के लिए रेगुलर होना पड़ेगा, तुम्हें रेगुलर होने की जरूरत है। ही फाइनली मेड इट, आखिरकार वह सफल हो गया। तो मेक इट, सफल होना। नेक्स्ट अर्थ इसका है, नेक्स्ट अर्थ इसका है, कभी कभी इसको हम स्टोरी के साथ यूज कर लेते हैं, कभी कभी हम थिंग्स के साथ यूज कर लेते हैं। तो मेक स्टोरी, मेक थिंग्स, इसका मतलब वो झूठी कहानी करना या फिर झूठी बातें बनाना, इस तरह का अर्थ देता है। ये दो एग्जांपल्स देखिए कि टेल मी द ट्रुथ, डोंट मेक अ स्टोरी। तो टेल मी द ट्रुथ यानी मुझे सच्चाई बताओ, डोंट मेक अ स्टोरी, कहानियां ना गढ़ो, कहानियां मत बनाओ, मुझे सच्चाई बताओ। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखिए कि डोंट मेक थिंग्स अप, डोंट मेक थिंग्स अप, यानी बातें न बनाओ, झूठी कहानियां न गढ़ो, झूठी बातें न बनाओ। ठीक है, डोंट मेक थिंग्स अप। नेक्स्ट अर्थ इसका देखिए मेक अप, अप के साथ यूज किया जाता है मेकअप। अब इस मेकअप का अर्थ होता है सुलह कर लेना, और भी अर्थ होंगे इसके। तो मेकअप यहाँ पे सुलह कर लेना इस अर्थ में मैंने लिया है। जैसे दे मेड अप आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, दे मेड अप आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, यानी झगड़े के बाद उन्होंने सुलह कर लिया। मेक अप विद हिम बिकॉज वी नीड हिज हेल्प, मेक अप विद हिम, यानी उसके साथ समझौता कर लो, हमें उसकी मदद की जरूरत है, यही अर्थ है इसका। अब देखिए मेक आउट एक होता है, मेक आउट के साथ यूज करते हैं। अब इस मेक आउट का मतलब होता है समझ पाना, किसी चीज को समझ पाना। जैसे आई कुडंट मेक आउट, ही सेड, आई कुडंट मेक आउट। अब इसका मतलब हुआ कि मैं समझ नहीं पाया, ही सेड, जो उसने कहा, आई कुडंट मेक आउट, ही सेड, यानी जो कहा उसने उस बात को मैं समझ नहीं पाया। आई कैन मेक आउट व्हाट यू मीन, आई कैन मेक आउट यानी मैं समझ सकता हूँ, व्हाट यू मीन कि तुम्हारा मतलब क्या है। ठीक है, तो मेक आउट मतलब समझ पाना। और इसका अंतिम अर्थ देखिए, इसका अर्थ होता है विवश करना, या फिर प्रेरित करना, या फिर खींचना, पॉजिटिव वर्ब की तरह से अर्थ। ठीक है, जैसे देखिए व्हाट मेड यू लव हर, व्हाट मेड यू लव हर, यानी किस बात ने उससे प्रेम करने के लिए तुम्हें प्रेरित किया या फिर विवश किया। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस मेक्स मी कम हियर,
द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, यानी इस जगह की नैसर्गिक खूबसूरती मेक्स मी कम हियर, मुझे आने पर मजबूर करती है, मुझे खींचती है, मुझे आने पर मजबूर करती है, विवश करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।